हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त वाले प्रश्नों की। ठीक है दोस्तों, ऐसी ट्रिक बताऊंगा आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते। बस आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, कमल ने 6800 रुपये उधार लिए जिनका 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान करना होगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 12.1/2% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। क्लियर दोस्तों, ट्रिक ऐसी बताऊंगा आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करना है रेट से, दर से। क्लियर है, तो दर आपको कितनी दी गई है, दर दी गई है आपको 12.1/2% की। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा। क्लियर है, 25/2% हो गया। क्लियर है, अब इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100 होता है। तो ऊपर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 25, और इसका मतलब क्या होता है, बट्टे में 100, 2 पहले से है तो 100 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा। मैं सीधा कर देता हूँ, बट्टे में 2 है और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100 होता है। क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा, 25 बट्टे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा नीचे। क्लियर है, अब इसे कटाएंगे, 25 एकम 25 कटेगा, 25 अट्ठे 200। तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई है, 1/8। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल, और नीचे वाली में ऊपर वाली को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका अमाउंट मतलब किस्त हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो एक तरफ लिख लीजिए आप प्रिंसिपल, एक तरफ लिख लीजिए अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, आपका 8 है, अमाउंट कितना है, 8 में 1 जोड़ देंगे, अमाउंट हो जाएगा आपका 9। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अमाउंट कितना है दोस्तों, आपका अमाउंट निकल के आया है 9। अब इस अमाउंट से जो ऑप्शन पूरा पूरा कट जाएगा वो आपका आंसर होगा। क्लियर है, अब देखिए 9 से इसको काटेंगे, 9 में के 81 कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, ये नहीं कटेगा। तीसरा चेक करेंगे, 9 चौके 36, 4 बचेगा 45, 9 पंजे 45, ये भी कट जाएगा। तो 2 ऑप्शन आपके ऐसे मिल गए जो 9 से कट रहे हैं। क्लियर है, 2 ऑप्शन आपके ऐसे मिल गए। लेकिन अब आपको क्या करना होगा, कितने वर्ष की बात हो रही है, 2 वर्ष की बात हो रही है, तो 9 की पावर आप 2 रख देंगे। 9 की पावर 2 कितना होता है दोस्तों, 81। अब 81 से काट के देखेंगे। क्लियर है, जब हमने 9 से काट के देखा तो 2 ऑप्शन आपके ऐसे हैं जो 9 से कट रहे हैं। क्लियर है, अब 81 से काट करके देखेंगे। क्लियर है, अब 81 से आपका ये तो कट जाएगा। क्लियर है, इसे भी काट कर देखते हैं कटता है कि नहीं कटता। क्लियर है दोस्तों, इसे भी काट करके देखेंगे तो 81 से दोस्तों आपका ये भी कट जाएगा। तो आंसर अब कौन सा होगा, अब आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। दिमाग कैसे इस्तेमाल करना है, राशि कितनी है दोस्तों, उधार ली गई 6800 है। क्लियर है, जो राशि उधार ली गई है वो कितनी है, 6800। तो 6800 जब उधार ली गई राशि है तो आपको किस्त कितना देना होगा, 8100 देना होगा। 8100 तो दोस्तों 6800 से ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया, 8100 आपका 6800 से ज़्यादा हो रहा है। तो जितना उधार ली गई राशि है उससे ज़्यादा किस्त कैसे हो सकता है। मान लीजिए 100 रुपये आपने उधार लिए हैं, तो क्या आपका 150 रुपये किस्त हो सकता है, नहीं हो सकता। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। जैसे मान लीजिए 100 रुपये आपने उधार लिए हैं और किस्त पर लिए हैं, 2 समान किस्तों में चुकाना है, तो क्या 150 रुपये उसका किस्त होगा, नहीं होगा। अधिक तो किस्त नहीं हो सकता, तो ये तो आपका अधिक जा रहा है। क्लियर है, लेकिन 4050 ये आपका कम है। क्लियर है, 4050 ये आपका कम है, तो यही हो जाएगा आपका सही आंसर। दोस्तों हमेशा याद रखना, जब आपके 2 ऑप्शन कट रहे हैं तो उसमें आप ये देख लीजिए जो उधार ली गई राशि है उससे ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, तो कम वाला आंसर होगा हमेशा। दूसरी बात एक और ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन इस उधार ली गई राशि से कम होते, ये दोनों ऑप्शन इस उधार ली गई राशि से कम होते, तब भी क्या होता, जो छोटी वाली किस्त होती वही आंसर होता। क्लियर है, समझ में आ रही दोस्तों बात। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6800 है और यहाँ पर राशि होती, यहाँ पर जो आपकी 9 से कटने वाली राशि होती वो 6800 से कम होती। मान लीजिए 5000 के आसपास होती, तो 5000 के आसपास होती तो 6800 से कम होती। अब ये भी कम होती, ये भी कम होती, तो दोनों कम होगी, तो क्या होगा, जो छोटी वाली राशि होगी वो आपका आंसर होगा। ये 5000 के आसपास होती, ये 4000 के आसपास है, तो जो 4000 के आसपास है वो आपका आंसर होगी, छोटी वाली राशि। के लिए दोस्तों समझ में आ गई बात। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर है, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका,
एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है। यदि ऋण की अदायगी 2 वार्षिक किस्तों में करनी हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। वही तरीका दोस्तों, फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व करेंगे। रेट ले लीजिए कितना है 10% का, इसका फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे कितना हो जाएगा 10% का मतलब क्या होता है बटे में 100, इसे कटा लीजिए 10 एकम 10, 10 धाम 100, 1/10 आ गया। 10 कितना हो गया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा अमाउंट, तो प्रिंसिपल हो गया अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल 10 हो गया, अमाउंट कितना हो जाएगा 10 में 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। अब इस 11 से जो ऑप्शन आपका पूरा पूरा कट जाएगा वही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। तो 11 से ये तो नहीं कट रहा है 12, क्लियर है। 11 एकम 11 कटेगा, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 10 नहीं कटेगा। 11 से ये कट जाएगा, 11 एकम 11, 1 बचेगा फिर से 11, तो ये 11 से कट गया, ये आपका आंसर हो सकता है। इसको 11 से काट के देख लो, 11 एकम 11, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। 11 एकम 11, 1 बचेगा 13, ये भी नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन आपका कट रहा है, तो यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर 2 ऑप्शन कटते तो क्या करते हम, कितने वर्ष की बात हो रही है दोस्तों इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दोस्तों 2 वार्षिक किस्तों की बात हो रही है, मतलब 2 वर्ष की बात हो रही है। तो क्या करते पावर 2 कर देते, 11 की पावर 2 कर देते, कितना आ जाता 121। तो 121 से कटा करके देखते, 121 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, बी ऑप्शन ही आपका कट रहा है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्लियर है, कोई भी डाउट हो कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 1025 रुपये का ऋण 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। क्लियर दोस्तों, रेट से सॉल्व करेंगे। रेट कितना दोस्तों 5% का है, 5% को सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 5% का मतलब बटे में 100, 5 से कटा लेंगे 5 एकम 5, 5 से कटाएंगे 20 बार, तो 1/20 आ गया। क्लियर है, ये हो गया प्रिंसिपल, 20 में 1 जोड़ दिया, ये कितना हो गया अमाउंट। क्लियर है, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल आपका 20, अमाउंट कितना हो जाएगा 20 में 1 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। अब 21 से जो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, हमेशा दोस्तों आपको अमाउंट से डिवाइड करना है, प्रिंसिपल से डिवाइड ऑप्शन नहीं करना, प्रिंसिपल से डिवाइड नहीं करना ऑप्शन, हमेशा अमाउंट से डिवाइड करना है ऑप्शन को। क्लियर है। अब देखिए जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो 21 का पहाड़ा याद है 21 से काट करके देख सकते हैं, 21 से काट करके देख लीजिए, वरना मैं इसका और आसान आपको तरीका बता देता हूँ। 21 से आपको काटने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप 21 के फैक्टर कर लीजिए। 21 के फैक्टर दोस्तों क्या होंगे 7 × 3, 7 या 21 होगा। तो इसका मतलब ये है जो ऑप्शन 7 और 3 दोनों से कट जाएगा वही आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, जो ऑप्शन 7 से भी कट जाएगा 3 से भी कट जाएगा, इन दोनों से जो ऑप्शन कट जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सबसे पहले क्या करते हैं हम 7 से काट करके देख लेते हैं। 7 7 49 हो जाएगा, 6 बचेगा 60, 60 नहीं कटेगा पूरा पूरा, 7 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। इसको काट के देखेंगे 7 8 56, 7 8 56 हो गया, 7 से पूरा पूरा कट गया, लेकिन हम 3 से भी काट करके देखेंगे। 3 से काट करके देखेंगे, 3 एकम 3, 2 बचेगा 26 हो जाएगा, तो 26 आपका 3 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये ऑप्शन गलत। 7 और 3 दोनों से कटना चाहिए, 7 और 3 दोनों से कट गया तो समझ लीजिए 21 से कट गया। क्लियर है, अब इसको काट करके देखेंगे। क्लियर है, 7 से काट कर देखेंगे इसको, 7 8 56 कट गया पूरा पूरा, लेकिन 7 से 75 नहीं कटेगा पूरा पूरा, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। जब 3 ऑप्शन गलत हो जाते हैं तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाता है दोस्तों सही हो जाता है, लेकिन हम चेक करेंगे। क्लियर, सबसे पहले 7 से काटेंगे, 7 7 49 तक कट गया, 55 में कितना बचा 6, 6 में 1 जोड़ो 61 हो गया, 7 8 56 तक कट गया, कितना बचा 5, 5 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 52, 7 7 49 तक कट जाएगा, कितना बचेगा 3, 3 में 5 जोड़ेंगे 35, 7 5 35, 7 से पूरा कट गया। 3 से काट करके देख लो, 3 एकम 3, 2 बचेगा कितना हो जाएगा 25, 3 8 24 तक कटेगा, 25 में 1 बचा कितना हो जाएगा 11, 3 त्रिक 9, 11 में 2 बचा, 2 में 2 जोड़ देंगे 22, 3 7 21, कितना बचा 22 में से 21 तक कट गया, 1 बचा, 1 में 5 जोड़ेंगे 15, 3 5 15, तो 7 से भी कट गया 3 से भी कट गया, 7 और 3 दोनों से कट गया, इसका मतलब क्या हो गया 21 से पूरा पूरा कट जाएगा आपका डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा, अच्छे तरीके से दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है 66,200 रुपये का ऋण 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। दर कितनी है दोस्तों, 10% है। 10% का मतलब क्या है, 10/% का मतलब बटे में 100, 10 एकम 10, 10 धामे 100। क्लियर है। ये हो गया आपका प्रिंसिपल, 10 में 1 जोड़ दो, ये क्या हो जाएगा आपका अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल कितना 10, अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों 11। मैंने आपको क्या बताया, ऑप्शन को किससे डिवाइड करेंगे, हमेशा अमाउंट से डिवाइड करेंगे। क्लियर है। अब 11 से काट करके देख लीजिए 11 से कौन कौन सा ऑप्शन आपका कट रहा है। क्लियर है। 11 से कौन सा ऑप्शन आपका कट रहा है, इसको काट के देखेंगे। 11 एकम 11 कटेगा, 2 बचेगा, कितना हो जाएगा 23, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 1 बचेगा, 11 एकम 11, ये कट गया 11 से। क्लियर है। ये 11 से आपका कट गया, इसको आप 11 से काट करके देखेंगे, 11 एकम 11। क्लियर है। कितना बचेगा दोस्तों, 8 बचेगा, 89, 11 अट्ठे 88, 1 बचेगा 16, 11 एकम 11। क्लियर है। कितना बचेगा दोस्तों, 16 में 11 5, 11 पच्चे 55, ये भी कट रहा है। क्लियर दोस्तों, 11 से हमारा ये भी कट रहा है। क्लियर है। इसको काट करके देखेंगे। क्लियर है। इसको काट करके देखेंगे 11 से, तो 11 दूनी आपका 22, 4 बचेगा 46, 11 चौके 44, 2 बचेगा 22, तो 11 दूनी 22, ये भी 11 से कट रहा है। अब 3 ऑप्शन दोस्तों आपके ऐसे मिल गए जो 11 से कट रहे हैं। तो क्या करेंगे, जब 11 से ऑप्शन कट रहे हैं तो दोस्तों क्या करेंगे, कितने वर्ष की बात है क्वेश्चन में, 3 बराबर किस्तों की, 3 वर्ष की बात है, तो पावर कितनी रख देंगे, 3 रख देंगे। क्लियर है। पावर कितनी रख देंगे दोस्तों, 3 आप पावर को रख देंगे। जब 2 वर्ष की बात होती है तो पावर 2 रख देते हैं, 3 वर्ष की बात होती है तो पावर 3 रख देते हैं। तो 11 की पावर 3 कितना होता है, 1331 होता है। अब 1331 से डिवाइड करके देख लेंगे, तो 1331 से दोस्तों कौन सा कट रहा है, ये वाला ऑप्शन कट रहा है, सीधा सीधा कट रहा है ये वाला ऑप्शन। 1331 से 2 बार ये भी कट जाएगा। लेकिन मैंने आपको दोस्तों क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जो छोटी वाली राशि होगी, चाहे कितने भी ऑप्शन कट जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी ऑप्शन कट जाएं, चाहे चारों ऑप्शन क्यों ना कटें, लेकिन जो सबसे छोटे वाली राशि होगी वो आपका आंसर होगा। ये मैंने आपको बताया था। क्लियर है। ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, सबसे छोटा कौन, 1331। ये तो ज़्यादा हो गया ना दोस्तों, ये तो ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, सबसे छोटा कौन, 1331। आपका आंसर हो जाएगा 1331। आप ये मत सोचिए सर 2 ऑप्शन कट रहे हैं, 3 ऑप्शन कट रहे हैं, कोई बात नहीं, चाहे चारों ऑप्शन क्यों ना कट जाएं, आपका आंसर होगा जो सबसे छोटा ऑप्शन होगा। क्लियर है। जो राशि सबसे छोटी होगी वो आपका ऑप्शन सही होगा, चाहे चारों ऑप्शन क्यों ना कट रहे हो आपके। क्लियर दोस्तों, समझ में आ रही है बात। हमने 11 से काट करके देखा था, ये 3 ऑप्शन कट रहे थे, तो सबसे छोटा वाला कौन था, यही था। इसी को आप आंसर कर दीजिए, चाहो तो पावर करके सॉल्व कर लीजिए, तब भी सबसे छोटा वाला आंसर होगा। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर दोस्तों, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 45,500 रुपये की राशि 3 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा करने पर प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो। दर कितनी है दोस्तों, 20% की। इसको सॉल्व करेंगे, 20/% का मतलब बटे में 100। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे, 20 एकम 20 कटेगा, 20 25 100। प्रिंसिपल कितना आ गया, 5, 5 में 1 जोड़ेंगे, अमाउंट कितना आ गया, 6 आ गया। तो प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल कितना 5, अमाउंट कितना 6, 6 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है। जो ऑप्शन आपका पूरा पूरा कट जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 3 18, 3 बचेगा 36, ये कट गया पूरा, 6 से कट गया, 6 3 18 तक कटेगा, 3 बचेगा 36, 6 6 36, ये पूरा पूरा 6 से कट गया। अब 6 से इसको कटा के देख लेते हैं, 6 3 18, 3 बचेगा, कितना हो जाएगा 37, नहीं कटेगा 6 से, 6 3 18, 3 बचेगा 38 हो जाएगा, नहीं कटेगा 6 से, 6 3 18, 3 बचेगा 39 हो जाएगा, तो 6 से 39 भी नहीं कटेगा। 6 से आपका दोस्तों एक ही ऑप्शन कट रहा है, वो भी पहले वाला, तो पहला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि इसमें 2 ऑप्शन या फिर 3 ऑप्शन ऐसे होते जो कट रहे होते, तो जो छोटी वाली राशि होती वो आपका आंसर होती। क्लियर है। यहाँ पर कितने वर्षों की बात हो रही है, 3 वर्षों की, तो पावर यहाँ पर आप 3 रख दीजिए। 6 की पावर 3 कितना होता है, 216 होता है। अब 216 से इसे काटेंगे, एक बार में कट रहा है पूरा पूरा। अब 216 से एक बार में जब ये कट गया तो कोई दूसरी संख्या 2 बार में कटेगी या फिर 3 बार में कटेगी। तो एक बार में कट रही है तो ये छोटी होगी, 216 के बाद में अगली बार काटेंगे तो बड़ी संख्या हो जाएगी, तो छोटी संख्या ही तो आपका ऑप्शन होगा। तो इसमें तो एक ही ऑप्शन आपका दे रखा है जो कट रहा है, तो वही आपका आंसर हो गया। लेकिन 2 ऑप्शन मिल जाए या 3 ऑप्शन मिल जाए तो कोई बात नहीं, जो सबसे छोटी राशि होगी वही आपका आंसर होगा।
जो सबसे छोटी राशि होगी और पूरी पूरी कट रही होगी वही क्या होगा, आपका सही आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।